सुनने को भी मिलता था पहले कि संतोष सुमन जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अभी आपसे ही हम बातें कर रहे हैं तो खुद ही पूछ लेते हैं आपसे। चिराग पासवान ने तो कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो चाहते हैं। 2025 में कम से कम हम लोग 25 सीट पर जरूर लड़ेंगे। 25 सीट से कम पर वो नहीं मानेंगे। ऐसा तो कहीं पर बयान नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह का कोई बयान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जी हैं। संतोष सुमन जी, विधानसभा को लेकर आपकी पार्टी की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, हर पार्टी अपनी तैयारी करती है, हम लोग भी बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। कहीं पर संगठन को अभी और धारदार बनाना है, कहीं पर हम लोग अच्छी स्थिति में है, लेकिन हमारी कोशिश है कि साल भर में हम 243 सीट पर अपनी तैयारी पूरी कर लें, ताकि हम जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन को मजबूती, हमारे रहने से भी मजबूती मिले। तो इसकी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का भी सदस्यता अभियान भी चल रहा है और जो 31 दिसंबर तक चलेगा। हम लोग का भी टारगेट है कि अच्छी संख्या में लोग हमसे जुड़े और कार्यकर्ता का निर्माण हो। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाला समय में फिर हम लोग का नवंबर से प्लान है कि हम लोग पद यात्रा करें, हम लोग यात्रा पर निकलें और सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न जगह पर हम लोग अपना काम करें। तो इस तरह से संगठन का कैसे विस्तार हो, संगठन कैसे धारदार हो, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और साल भर में हमारा विभिन्न तरह का प्रोग्राम होगा जिससे हम जनता से जुड़ सकें, जनता के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो हम उनको बता सकें और हम उनको ये समझा सकें कि हम पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है, गरीबों की आवाज है। कुछ दिन पहले, मतलब जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले कुछ दिन पहले लगातार ये चल रहा था हर अखबार में, हर चैनल में, कि जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया कि 25 सीट से कम पर वो नहीं मानेंगे। ऐसा तो कहीं पर बयान नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह का कोई बयान है कि 25 सीट से कम नहीं मांगे। कभी कोई संख्या पर हम लोग कभी बात नहीं किए हैं। 2025 में कम से कम हम लोग 25 सीट पर जरूर लड़ेंगे। अब ये अंडर टेबल टॉक की बात होती है, जब हम लोग बैठते हैं अंडर टेबल टॉक की बात होती है ये मतलब कि जो गठबंधन की बात होती है, सभी गठबंधन के साथी जब बैठते हैं, चाहे जिनके साथ हम लोग को बात करना है तो उनके साथ बात होती है और वो बात अभी इस तरह की कोई बात हुई नहीं है, तो हमको नहीं लगता है कि हम नहीं सुने। लेकिन एनडीए के मतलब जितने भी घटक दल हैं सब सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की अगर बात करें तो कितनी सीटों पर तैयारी चल रहे हैं? यूं तो आप लोग बोलते रहते हैं ना कि मजबूती देंगे पार्टी को, एनडीए को, लेकिन कुछ संख्या होती है ना सीटों की दावेदारी को लेकर। देखिए, संख्या की बात जहां तक है, संख्या का डिसीजन होता है जब सब लोग बैठ जाते हैं और सबके साथ बैठने के बाद ये समझ में आता है कि कहां पर कौन कंफर्टेबल है, कौन कहां से जीत सकता है, और वो डिसीजन अभी समय नहीं आया है। और ऐसी कोई बात कह करके हम लोग इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं और वो विवाद बचते हुए दिखाई दे रहे हैं संतोष सुमन जी। ना बचते हुए नहीं है। देखिए, तैयारी तो सबकी रहती है। हमारी पार्टी हम पार्टी है और हम लोग चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार पूरे बिहार में हो और अच्छे तरीके से हो, हम लोग भी बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। तो उसके लिए हम लोग की मेहनत है, हम लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, चुनाव हर 5 साल पर आता है, चुनाव लड़ना भी है। चुनाव लड़ने से कार्यकर्ता का निर्माण होता है, चुनाव लड़ने से पार्टी को भी एक बल मिलता है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के आप समाज में जाते हैं, उन मुद्दों को आप सरकार में रहते हैं तो ज्यादा उसको एड्रेस कर पाते हैं। लेकिन संख्या का जहां तक सवाल है, अभी प्रीमैच्योर क्वेश्चन है, समय आने पर। लेकिन विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय तो अब है नहीं, बातें भी चल रही हैं, तो अब इतना तो नहीं है कि सीटों की अभी तक दावेदारी तय नहीं होंगी। देखिए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हर तरह की तैयारी है और हम लोग उस तरह के कैटेगराइजेशन भी किए हैं कि हम कितने सीटों पर लड़ सकते हैं। हम लोग आपस में मंथन भी किए हैं कि कितने सीटों पर हम लोग को लड़ना चाहिए, जिससे हमारी पार्टी का अस्तित्व बचा रहे। तो ये बात हमको नहीं लगता है कि मीडिया में अभी बोलने की जरूरत है। ये पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है और वो बात तो सदैव रहता है और सदैव इस तरह की बात होती रहती है। ये बताइए, अभी चुनाव को लेकर कई युवा चेहरे भी हैं, जैसे तेजस्वी यादव की बात करें, चिराग पासवान ने तो कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो चाहते हैं, लेकिन संतोष सुमन जी के मन में क्या चल रहा है विधानसभा को लेकर? सुनने को भी मिलता था पहले कि संतोष सुमन जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अभी आपसे ही हम बातें कर रहे हैं तो खुद ही पूछ लेते हैं आपसे। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग मनसा है या नहीं?
अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और उन्हीं के अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार में चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है। और हम समझते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक सक्षम व्यक्ति हैं और इतने दिनों से सरकार में हैं और बिहार को उस जंगल राज से बाहर निकालने का उनका श्रेय जाता है। सुशासन की सरकार है और हम समझते हैं माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो अभी इस तरह का कोई चर्चा नहीं है, कोई इस पर विवाद में नहीं जाना चाहिए। अभी अच्छी तरह कोई डिजायर नहीं है संतोष सुमन जी की हम ये समझे इस बात को। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता का आशीर्वाद होता है और जनता जब किसको चाहती है एक संयोग होता है और जनता का आशीर्वाद होता है। हर व्यक्ति की इच्छा रहती है, इच्छा मतलब है संतोष सुमन जी की भी। मेरी इच्छा की बात नहीं, हम कह रहे हैं हर व्यक्ति के, हर कार्यकर्ता जो राजनीति में है, जो राजनीति में स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसकी इच्छा किसी को एमएलए बनने की होती है, किसी को बोर्ड में, निगम में जाने की बात होती है। हर तरह की इच्छाएं सबको होती है। इच्छा अनंत होता है, उस अनंत में जाएंगे तो बहुत विवाद हो जाएगा। मैं इतना ही कहता हूं कि आज एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के अगुवाई में चल रही है और अच्छी चल रही है। आने वाला समय में भी उन्हीं के अगुवाई में एनडीए की सरकार चलेगी। पूरे बहुमत से हम लोग 25 में चुनाव जीतेंगे। मतलब विवादों से बचते दिखाई दे रहे हैं संतोष सुमन जी। और इच्छा होती है, ये आपने खुद कहा। इच्छा तो सबको होती है। इच्छा अगर इंसान के नहीं होगा तो इंसान होगा ही नहीं। इच्छा तो आप में भी है कि हम जिस फील्ड में उसमें आगे बढ़ें। बिल्कुल, और ये इच्छा शायद आप में भी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक दिन आप भी बैठे। कोई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री का ही पद हो। इच्छा इस बात का है कि हम जिस काम के लिए इस आए हैं, राजनीति में आए हैं, उस काम को हम कैसे करें। उसका मतलब है कि अपने आप को प्रेजेंट करना, एक लीडर के रूप में उभरना, जनता के बीच में जाना, जनता आप पर विश्वास करने लगे, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस दिन आप पर जनता विश्वास करने लगेगी, जनता आपको मानने लगेगी, आपको समझने लगेगी, तो ये पद उसके इर्द गिर्द घूमता है। वो निश्चित तौर पर संयोग, मैंने कहा ना, संयोग रहेगा तो भी हो जाएगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा काम होना चाहिए, जब राजनीति में है, समाज सेवा में है, तो आप जनता का विश्वास कैसे जीते हैं। तो जनता का अगर विश्वास आप पर नहीं है तो इच्छा तो बहुत चीज है। इच्छा तो कुछ भी, आदमी को कुछ भी रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और मैं संघर्ष करने में विश्वास रखता हूं, काम करने में विश्वास रखता हूं, जनता पर पूरा भरोसा है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश का न्यूज़। धन्यवाद।